जेल, ऐतिहासिक क्रांति से आज के सुधार गृहों तक। इतिहास की अमर गाथा को संजोते हुए जेल बने सुधारक। जेलों को प्राचीन काल से ही सामाजिक व्यवस्था से जोड़ा गया है। हालांकि ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबाने के लिए जेलों का इस्तेमाल किया जाता था। देश की आजादी का सपना देखने वाले अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और वीर क्रांतिकारियों ने पूरे देश को अपना परिवार मानकर कारावास का पूरी वीरता से सामना किया था। उस समय देश की कई जेलों को मंदिरों के रूप में पूजा जाता था। ऐतिहासिक जेलों का गौरवशाली इतिहास। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने सविनय कानून भंग के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को हटाकर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। गांधी जी के प्रेरक संघर्ष के कारण भारत में ब्रिटिश शासन की शक्ति का सूर्य अस्त हो गया था। सत्य और अहिंसा को आदर्श मानने वाले महात्मा गांधी मानते थे कि सत्याग्रही को कभी भी जेल और स्मशान गृह जाना पड़ सकता है। इसीलिए गांधी जी ने साबरमती जेल और स्मशान गृह के बीच साबरमती आश्रम स्थापित किया था। उस समय सत्याग्रह में निर्भयता विकसित करने का यही सबसे बेहतरीन स्थल था। महात्मा गांधी को 1922 में अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, झवेरचंद मेघानी, रविशंकर महाराज और महादेव भाई देसाई, बाल गंगाधर तिलक, कस्तूरबा गांधी और अब्बास तैयब जी जैसे महान देश प्रेमियों को भी साबरमती जेल में रखा गया था। दुनिया को अचंभित करने वाले महान वीर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मद्रास सेंट्रल जेल में रहे। वीर सावरकर सेल्यूलर जेल में रहे। भगत सिंह भी 2 साल जेल में रहे और लेख लिखकर क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया था। महाराष्ट्र के पुणे की यरवाड़ा जेल में 1930 से 1940 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में कई महान हस्तियों ने अपने कारावास के दौरान आजादी की लड़ाई की रणनीति तैयार की थी। इसके अलावा देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी जेल में रहे थे। आजादी के समय जेलों का एक गरिमामयी इतिहास रहा है और इन्हीं जेलों से भारत की तकदीर लिखी गई थी। भारत की ऐतिहासिक जेलों ने आजादी के समय की कई यादें संजोए रखी हैं। आजादी के बाद जेल बनी सुधार गृह। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल, पुणे की यरवड़ा जेल, अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल, मद्रास की पुडल सेंट्रल जेल, बेंगलोर की परप्पन अग्रहारा जेल, सूरत की लाजपोर सेंट्रल जेल, वडोदरा की सेंट्रल जेल और राजकोट की सेंट्रल जेल जैसी बड़ी जेल से लेकर सब जेल भी मानवीय मूल्यों के आधार पर चल रही हैं। आज के कारागृह सिर्फ जेल ही न रहकर सुधार गृह बन गए हैं, जहां हर कैदी को एक जिम्मेदार नागरिक बनने का मौका मिल रहा है। देश में कुल मिलाकर 1300 से ज्यादा जेलें हैं, जिनमें करीबन 5 लाख जितने कैदी रहते हैं, जिनमें 70% कैदी अंडर ट्रायल हैं और 30% कैदी सजा याफ्ता हैं। कोई भी व्यक्ति क्षणिक क्रोध के कारण ऐसा जघन्य कृत्य कर बैठता है जिससे वो अपराधी बन जाता है, उसे न्यायपालिका द्वारा दंडित करने के बाद जेल में रखा जाता है। जेल प्रशासन और सरकार की यह कोशिश रहती है कि कैदी को किसी भी तरह से सुधारा जाए। आज देश की जेलों में रहने वाले कैदी भी देश एक परिवार है, ऐसी भावना के साथ देश के विकास में योगदान देकर आत्मनिर्भर भारत के स्वप्नों को साकार कर रहे हैं। एक नजर गुजरात के सुधार गृहों पर। ब्रिटिश शासन के पहले मध्य अहमदाबाद में भद्र विस्तार में आजम खान के महल में एक जेल और पश्चिम अहमदाबाद में धुड़िया कोट नाम की जगह पर जेल थी। गुजरात की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक जेल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों को जिस बैरक में रखा गया था उसे स्मारक के रूप में स्मृति कुटीर बनाकर संरक्षित किया गया है। गांधी जी को जिस खोली यानी बैरक में रखा गया था, उस गांधी खोली में 1922 से आज तक कैदी सुबह और शाम को दिया जलाते हैं। ऐतिहासिक जेलों की श्रेणी में साबरमती सेंट्रल जेल के अलावा वडोदरा सेंट्रल जेल, राजकोट सेंट्रल जेल, जूनागढ़ और जामनगर डिस्ट्रिक्ट जेल जैसी कई सारी जेल गुजरात में कार्यरत हैं। गुजरात में करीबन 32 जेल में 17,834 कैदी रहते हैं। गुजरात में जेल प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ सुरक्षा के लिए 2200 से ज्यादा प्रिजन ऑफिसर एवं कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम। 1895 में बनी अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल
गायकवाड़ी शासन के तहत 1881 में बनी वडोदरा सेंट्रल जेल, 1894 में बनी राजकोट सेंट्रल जेल और 2012 में निर्मित की गई लाजपोर सेंट्रल जेल, ये सभी जेलें अत्याधुनिक तकनीक और उच्च सुरक्षा से लैस हैं। जेल में प्रवेश करने वाले हर नए कैदी की डेटा एंट्री की जाती है। पुराने कैदी के डेटा संग्रह के लिए जेल पुलिस ने एक विशेष सुविधा स्थापित की है। जेल में आने वाले प्रत्येक कैदी, मुलाकाती और पुलिसकर्मी का मुख्य द्वार पर सभी विवरण दर्ज कर पूरी जांच के बाद उसे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड मेटल डिटेक्टर से जांच कर जेल परिसर में प्रवेश दिया जाता है। साबरमती सेंट्रल न्यू जेल में फुल बॉडी स्कैनर मशीन भी है। कच्चे काम के कैदी के लिए अगर टिफिन बाहर से आता है तो उसे भी चेकिंग के बाद ही जेल में भेजा जाता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेल की ऊंची दीवारों पर हाई वोल्टेज डीसी तार लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लैस जेलों की निगरानी सीसीटीवी कंट्रोल रूम से की जाती है। इसके अलावा जेल पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा से भी जेल के हर कोने पर नजर रखते हैं। जेल में एनएलजेडी और डीएफएमडी मशीनों द्वारा नियमित जांच की जाती है, जिससे मानव शरीर एवं जमीन में छिपी हुई इलेक्ट्रॉनिक चीजें और मेटल की बनी किसी भी चीज का पता लगाया जा सकता है। यही मान लो कि जेल के अंदर कोई भी चीज मेन गेट से बिना चेकिंग नहीं जा सकती है। जेल के चारों ओर वॉच टावरों द्वारा भी जेल की सुरक्षा की जाती है। कोई कैदी जेल की सुरक्षा के लिए जोखिम कारक लगे तो उस कैदी को हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। इसके अलावा 200 खोली नाम के अत्याधुनिक सुरक्षा से लैस यार्ड में कुख्यात आतंकियों को रखा जाता है। जेल की सुरक्षा के दौरान संचार व्यवस्था के लिए जेल पुलिस वॉकी टॉकी का उपयोग करती है। जेल में आवाजाही और पेट्रोलिंग के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कार और सेगवे का इस्तेमाल किया जाता है। कैदी की दिनचर्या। सुधार गृह में सभी कैदी एक अनुशासन के साथ जीवन यापन करते हैं। सुबह होते ही जेल के बैरक में बंद कैदी को 6 बजे बाहर निकाला जाता है। उसके बाद 7 बजे चाय और नाश्ता दिया जाता है। 9 बजे तक कैदी का भोजन उसकी बैरक तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद कैदी अलग अलग उद्योगों में काम, पढ़ाई और खेलकूद करते हैं। 12 से 3 तक बंदियों को आराम दिया जाता है और 4 बजे शाम का खाना बैरक में पहुंचाया जाता है। शाम की बंदी 6 बजे होती है और उसके बीच समय में कैदी विविध उद्योगों में काम, पढ़ाई और खेलकूद में प्रवृत्तिमय रहते हैं। गुजरात की सभी जेलों में जेल प्रशासन और सेवाकीय संगठनों द्वारा कैदियों को प्रवृत्तिमय रखने के लिए जेलों में विभिन्न गतिविधियां चलाई जाती हैं। उद्योग विभाग। जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग के द्वारा रिफॉर्मेशन, रीइंटीग्रेशन और रिहैबिलिटेशन के हेतु को सिद्ध करने के लिए जेलों में विविध प्रवृत्तियां की जाती हैं, जिनमें जेलों में चलाए जाने वाले उद्योग विभाग का बहुत महत्व है। इन विभागों में काम कर बंदीवान अपना कौशल्य विकसित करते हैं और साथ ही इन्हें मिलने वाले मुआवजे की मदद से अपने परिवार की भी मदद करते हैं। कपड़ा विभाग। कैदी अपनी सजा पूरी करके अपने समाज में फिर से स्थापित हो सके, इसके लिए वे अपने कौशल्य के अनुसार कपड़ा विभाग में अलग अलग कपड़े और चटाई जैसी चीजें तैयार करना सीखते हैं और तैयार भी करते हैं। सिलाई विभाग। सिलाई विभाग में अलग अलग प्रकार के कपड़े एवं पुलिस यूनिफॉर्म सिलते हैं। टेंट विभाग। टेंट विभाग में सरकारी टेंट बनाते हैं। गुजरात पुलिस विभाग को दिए जाने वाले टेंट बंदीवानों के द्वारा बनाया जाता है। लॉन्ड्री विभाग। लॉन्ड्री विभाग में लोगों के कपड़े धोने का एवं इस्त्री करने का काम किया जाता है। कारपेंट्री विभाग। कारपेंट्री विभाग में अद्भुत फर्नीचर बनाए जाते हैं, जिसमें 100 से अधिक फर्नीचर से जुड़ी हुई वस्तुएं बनाई जाती हैं। खास बात तो यह है कि इस विभाग में इस्तेमाल होने वाली साग की लकड़ी डांग जिले के जंगलों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मंगवाई जाती है। यह लकड़ी फिनिशिंग में सबसे बेस्ट और टिकाऊ भी होती है। फैब्रिकेशन विभाग। फैब्रिकेशन विभाग में धातु की विविध प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। इसके साथ गुजरात सरकार के लिए स्टील फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। हीरा उद्योग और स्टोन वर्क। साबरमती सेंट्रल जेल और लाजपोर सेंट्रल जेल में बंदीवान अपनी कारीगरी से करोड़ों रुपए के मूल्यवान डायमंड को पॉलिश करते हैं। इन जेलों में पॉलिशिंग होते बेशकीमती हीरे विश्व के अलग अलग देशों के बड़े बड़े घरानों की शान बनते हैं। इसके साथ ही लाजपोर सेंट्रल जेल में साड़ी में स्टोन वर्क भी किया जाता है। बुक बाइंडिंग विभाग।
साबरमती जेल और वडोदरा सेंट्रल जेल में गुजरात सरकार की बुक बाइंडिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, सरकारी काम में इस्तेमाल होने वाले कवर, डोरी वाली फाइलें, रजिस्टर, रिसीट बुक भी बंदीवान ही बनाते हैं। बंदीवानों को उनके अच्छे कामों के लिए प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र दिए जाते हैं, जिससे बंदीवानों में अच्छे कार्य करने हेतु मनोबल बढ़ता है। मोटरसाइकिल कोर्स। जेल में बंदीवानों के लिए मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कोर्स चलाया जाता है, ताकि सजा पूरी करने के बाद कैदी को रोजगार के लिए कहीं भटकना ना पड़े और वह अपना सर्विस स्टेशन भी बना सके। इस कोर्स को निःशुल्क चलाया जाता है। स्टडी सेंटर। जेल में रहने वाला कैदी आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो वह जेल में ही इग्नू या बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्स में एडमिशन ले सकता है, ताकि कैदी जेल में रहते हुए अपने अमूल्य समय का सही इस्तेमाल कर अपने जीवन में डिग्री प्राप्त कर सके। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, जर्नलिज्म कोर्स और कंप्यूटर कोर्स भी चलाए जाते हैं। खास बात तो यह है कि जेल में स्मार्ट क्लासरूम भी हैं। कई कैदी सजा के दौरान ही जेल में डिग्री हासिल करते हैं। जेल में कैदी अच्छी शिक्षा के जरिए समझदार नागरिक बन सकता है और सजा खत्म होने पर वो सामाजिक जीवन में भी एक बेहतर व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित कर सकता है। पर्यावरण और स्वच्छता। कैदी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि गुजरात की सभी जेल हरियाली से भरपूर है। इस तरह के काम करने से कैदियों को ये आभास होता है कि वे समाज के लिए उपयोगी काम कर रहे हैं और उसकी खुशी भी उनके चेहरे पर दिखती है। जेल की साफ सफाई के पीछे भी बंदीवानों का महत्वपूर्ण योगदान है। योग और खेल। बंदीवानों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें एक योग प्रशिक्षक हर दिन अलग अलग योग करवाता है। इसके अलावा लाजपोर सेंट्रल जेल में जिम की विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बंदीवान हर रोज क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसे खेल खेल सके, इसके लिए खास तौर पे ग्राउंड बनाया गया है। बंदीवान इंडोर और आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं। खेलों से एक साथ रहकर टीम स्पिरिट और भाईचारे की भावना का भी निर्माण होता है। कैंटीन। जेल प्रशासन और सरकार लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जेलों में बंदीवानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जेल में बंदीवानों को जीवन जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए कैंटीन भी चलाई जाती है। डिजिटल युग में जेलें भी लगातार डिजिटली होती जा रही हैं। पहले जेल कूपन का उपयोग करके कैंटीन में खरीदारी कर सकते थे, लेकिन अब गुजरात जेल बैंक शुरू हो गया है और कैदी कार्ड के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं। रसोई घर। बंदीवानों के लिए पोषाहार भोजन स्वयं बंदीवानों द्वारा ही तैयार किया जाता है। खास बात यह है कि बंदीवानों को पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बड़ी जेलों एवं ओपन जेलों में इस्तेमाल होने वाली अधिकतम सब्जियां भी कैदी खुद ही उगा रहे हैं, ताकि उन्हें ताजी जैविक सब्जियां मिल सके। जेलों के रसोई घर में ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीनें लगाई गई हैं, ताकि बंदियों को कम मेहनत से तेजी से ताजी एवं पौष्टिक रोटियां मिल सके। जेल में बनने वाले भोजन की हर रोज चेकिंग के बाद ही कैदी को दिया जाता है। जेल में बंद कैदी को अच्छा पानी मिले, इसके लिए आरओ प्लांट भी लगाए गए हैं। भजिया हाउस और बेकरी। साबरमती जेल के बेकरी सेक्शन में सेव, पाव और बूंदी जैसे 20 से अधिक स्नैक्स बनते हैं। जेल की बेकरी में बनने वाले स्नैक्स बहुत टेस्टी होते हैं। खाने के शौकीन जेल की बेकरी में बने हुए स्नैक्स खरीदने के लिए बिक्री केंद्र और भजिया हाउस पर पहुंच ही जाते हैं। साबरमती जेल प्रशासन और लाजपोर जेल संचालित जेल भजिया हाउस भी है। इन जेल भजिया हाउस से शायद ही कोई अनजान होगा। यहाँ तक कि बाहरी लोग भी नियमित रूप से जेल भजिया का आनंद लेने आते हैं। भजिया हाउस का पूरा प्रबंधन बंदीवानों द्वारा किया जाता है। जेल बेकरी में बनी हुई प्रोडक्ट को सिविल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। बेकरी में बने सामान को भी जेल की कैंटीन में रखा जाता है, ताकि कैदी वहीं से नाश्ता खरीद सकें। सफारी बैग यूनिट। वडोदरा मध्यस्थ जेल में बंदियों के लिए कैदी कल्याण कोष द्वारा एक सफारी यूनिट चलाई जाती है। सफारी यूनिट कैदियों के लिए प्रतिदिन औसतन 500 बैग बनाती है। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक करोड़पति के घर में पड़ी सफारी बैग एक कैदी द्वारा बनाई गई है। रसायन विभाग। वडोदरा सेंट्रल जेल का रासायनिक विभाग साबुन, फिनाइल, सफाई पाउडर जैसी विभिन्न वस्तुओं का भी निर्माण करता है। जेल से
जेलों के उद्योग विभाग में तैयार की गई विभिन्न प्रोडक्ट को आधुनिक डिजाइन देने के लिए और प्रोडक्ट्स अपग्रेडेशन के लिए गुजरात जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग द्वारा भारत की प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के साथ संयुक्त तरीके से कार्य किया जा रहा है। चित्रकला। गुजरात की जेलों में कैदियों को पेंटिंग का प्रशिक्षण प्रदान दिया जाता है, जिससे कैदी चित्रकला में निपुण होकर आर्थिक उपार्जन भी कर सकते हैं। बंदीवानों की ओर से तैयार की गई पेंटिंग का अलग अलग समय के अंतराल में एग्जीबिशन भी किया जाता है। चित्रकला की सभी सामग्री जेल प्रशासन और जेल अधिकारियों के सहयोग से उपलब्ध कराई जाती है। ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग। जब कोई व्यक्ति गलती से कोई बुरा काम करता है तो उसे सुधारने का भगीरथ प्रयास हमेशा जेल में किया जाता है। बंदीवानों द्वारा की गई एक भूल के पश्चाताप के रूप में कैदी मानव सेवा धर्म सार्थक कर रहे हैं। साबरमती जेल में पिछले 5 सालों से प्रज्ञाचक्षुओं के लिए विभिन्न बुकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। अब तक बाल मंदिर से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में 3000 से अधिक पुस्तकों का ऑडियो रिकॉर्ड किया जा चुका है। लाइब्रेरी मनुष्य का सच्चा मित्र पुस्तक है, इसलिए जेलों में बंदीवानों के लिए विशेष पुस्तकालय बनाए गए हैं, जिसमें विविध रुचि के अनुरूप विषयों जैसे उपन्यास, राजनीतिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान से जुड़ी पुस्तक संग्रह से लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि 3 भाषाओं गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। रेडियो प्रिजन। जेल में कैदी रेडियो जॉकी की भूमिका निभा रहे हैं। कैदियों के मनोरंजन के साथ साथ अहम जानकारियां पहुंचाने के लिए रेडियो प्रिजन भी कार्यरत है, जिसमें सुबह से शाम तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन रचनात्मक विचारों और सेमिनारों की जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है। रेडियो प्रिजन में देश के कई जाने माने लोगों ने बंदीवानों के लिए अपने वक्तव्य दिए हैं। मर्जी से पहले कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। परिवार के साथ मुलाकात। कैदी अपने परिवार के सदस्यों से रूबरू मिल सके, इसके लिए जेल प्रशासन द्वारा सुदृढ़ और सरल व्यवस्था की गई है। जेल में टेलीफोनिक संचार की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए न्यूनतम 5 रुपए प्रति 5 मिनट का शुल्क कूपन के रूप में लिया जाता है, जिसमें कैदी सप्ताह में 3 बार फोन पर अपने परिवार के सदस्य के साथ बात कर सकता है। आज के तकनीकी युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैदियों को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से 20 मिनट के लिए अपने परिवार से मुलाकात की मुफ्त में सुविधा दी गई है। जेलों में आधुनिक डिजिटल प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। कैदी अपने परिवार के सदस्य के साथ संवाद करना चाहता है तो उनके नंबर पहले से ही उनमें दर्ज किए गए हैं, ताकि उस कैदी का पूरा विवरण और कॉलिंग की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। ई कोर्ट, ई फाइलिंग। डिजिटल इंडिया के इस युग में जेल भी पूरी तरह डिजिटली एडवांस हो रही है। गुजरात की अत्याधुनिक जेलों में ई कोर्ट चलाए जाते हैं। देश के अन्य राज्यों की कोर्ट जेल से कनेक्ट हैं, जिससे समय और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है। जेल में रहने वाले कैदी की लीगल प्रोसेस करने के लिए उसकी फाइल के एंट्री करने के लिए ई फाइलिंग सुविधा भी मुहैया कराई गई है। लीगल सर्विस। विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ संयुक्त उपक्रम में कानूनी सेवा क्लिनिक चलाए जाते हैं। यह क्लिनिक ऐसे कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के नेक उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें कानूनी मदद की आवश्यकता होती है। इस सुविधा का लाभ कई कैदी उठा रहे हैं। साइकोलॉजिकल सेल। साबरमती जेल में संचालित साइकोलॉजिकल सेल का समर्थ परामर्श केंद्र, जिसमें साइकोलॉजिस्ट के जरिए कैदियों के मन के विचारों और उनकी सोचने की शक्ति को समझकर कैदियों को उचित उपचार देकर एक बेहतर जीवन शैली और सही दिशा की ओर मोड़ा जाता है। समर्थ परामर्श केंद्र राज्य की 4 मध्यस्थ जेलों में कार्यरत है। ओपन जेल। गुजरात में फिलहाल कुल 4 ओपन जेल कार्यरत हैं। बंदीवानों के कल्याण और सुधारणा के लिए जेल प्रशासन के साथ सरकार भी अविरत प्रयास कर रही है। बंदीवान भी खुले वातावरण में रह सके और समाज में वापस जाकर आसानी से पुनर्स्थापित हो सके, इस हेतु से इनके व्यवहार और सजा की गिनती को देखकर ओपन जेल में रखा जाता है। ओपन जेल में खेत और गौशाला है, जिसमें बंदीवान खेती के साथ साथ गौशाला में भी कार्य करते हैं। गुजरात में जेल संचालित एकमात्र पेट्रोल पंप वडोदरा के दंतेश्वर ओपन जेल में है। यह पेट्रोल पंप कैदी कल्याण की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
वडोदरा जेल के इस अभिगम से बंदीवान कुछ नया सीखकर तेजी से समाज में पुनर्स्थापित हो सकेंगे। जेल के उद्योग विभाग से सरकार को करोड़ों रुपए की आवक हो रही है। अवार्ड। हर महीने में अव्वल रहने वाली गुजरात जेल पुलिस को 26 जनवरी 2022 को गिर सोमनाथ में आयोजित गणतंत्र दिवस पर जेल पुलिस प्लाटून को प्रथम प्रस्थान मिला है, जिन्हें मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के कर कमलों से चैंपियन परेड प्लाटून की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया था। इसके अलावा गुजरात प्रिजन को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली की तरफ से प्रिजन पिलर का सेकंड रैंक अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड, डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा एक्सेलेंस का अवार्ड भी मिला है। जब जब लोग जेल शब्द सुनते हैं तब उनके दिमाग में फिल्मों में बताई गई ऊंची ऊंची दीवारें और सजा काटने की जगह यानी जेलों का चित्र आ जाता है। जेल के बारे में सामान्य लोगों की धारणाओं और मान्यताओं को दूर करने हेतु हकीकत में जेल में चल रही सुधारात्मक प्रवृत्तियों के साथ जेल की रसप्रद बातों एवं जेलों का इतिहास सभी पढ़ सके, इसके लिए जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग के द्वारा पुस्तक तैयार किए गए हैं, जिनमें गुजराती भाषा में तैयार किए गए जेल इतिहास और वर्तमान पुस्तक का विमोचन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी द्वारा तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा की उपस्थिति में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किए गए जेल पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक का विमोचन यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के कर कमलों से राज्य गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में किया गया है। प्रशिक्षण। जेल प्रशासन की ओर से एक कठिन कार्य किया जाता है। आजादी के पहले जेल केवल कारावास और कस्टडी के लिए थी, जबकि आज के समय में जेलें सुधार गृह के तौर पर काम कर रही हैं। आज के समय में अनुशासन और सलामती के साथ कैदियों की देखरेख के अलावा उसके जीवन में सुधार कर फिर से समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्थापित करने के भगीरथ प्रयास जेल प्रशासन के कार्यों का अभिन्न अंग बन गया है। यही कार्य करने के लिए जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अत्याधुनिक मूलभूत तालीम और समय अंतराल पर रिफ्रेशर, इंडक्शन, मिड सर्विस कोर्सेज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए कार्यरत जेल स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल को अपग्रेड करके जेल सिपाही से लेकर DYSP तक के अधिकारी सुव्यवस्थित तरीके से ट्रेनिंग ले सकें, इस हेतु से गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही अहमदाबाद शहर में आकार लेने जा रही है। हाल में कार्यरत ट्रेनिंग स्कूल में इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग के साथ अधिकारी और कर्मचारी के सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रवृत्तियां भी की जाती हैं। कोविड-19 के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य। कोरोना महामारी की विकट परिस्थिति में समग्र देश में पुलिस का अहम योगदान रहा है। जब देश में भाई भाई की मदद के लिए आगे नहीं आ सकते थे, उस समय पुलिस सबसे पहले लोगों की सेवा करने आगे आई थी। उस वक्त जेल में भी कोविड का संक्रमण बढ़ सकता था। यदि जेल में कोरोना फैल जाता तो कई बंदीवानों की जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन उस वक्त जेल प्रशासन की दीर्घ दृष्टि से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से जेल में कोरोना संक्रमण फैलने से रोक लिया गया। जेल में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, दवाओं और आयुर्वेदिक उकाला का वितरण किया गया, सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया, समय समय पर मेडिकल चेक किया जा रहा था। जेल प्रशासन ने कोविड-19 के संक्रमण से बचने हेतु हर जेल के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें आयोजित कर कोविड से बचने की ट्रेनिंग दी थी। उस वक्त बंदीवानों ने अपने कौशल का इस्तेमाल कर अनेक मास्क बनाए थे। वो हर कदम उठाए गए जिससे जेल में संक्रमण रोका जा सकता था। नतीजन कोरोना की सबसे कठिन परिस्थितियों में जेल सुरक्षित रहे और इसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 100% कोरोना का टीकाकरण किया गया था। महिला जेल। सेंट्रल जेलों में खास अलग से महिला जेल भी निर्मित की गई है। महिला बंदीवानों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस तैनात होती है। मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च स्थान पर रखकर महिलाओं के लिए जरूरी तमाम सुविधाओं से सज्ज महिला जेल है। महिला बंदीवानों को पौष्टिक आहार मिल सके, इस हेतु से महिला बंदीवान ही उत्तम खाना बनाती हैं। महिला बंदीवानों के लिए नकारात्मक विचारों से दूर रह सके, इस हेतु से काउंसलिंग, लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर की सुविधा सुनिश्चित की गई है, जहां विविध स्किल डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है।
महिला जेल उद्योग। महिला कैदियों को जेल में रहते हुए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें जेल में ही सैनिटरी पैड बनाने का काम, सिलाई मशीन का प्रशिक्षण और ब्यूटी पार्लर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। लाजपोर महिला जेल में महिला कैदी विशेष रूप से जरदोशी कार्य में हाथ आजमा रही हैं, ताकि वे अपने कौशल के अनुसार काम कर सकें और सक्रिय होकर रोजगार प्राप्त कर सकें। महिला जेल में आंगनबाड़ी। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें अपने सांसारिक जीवन की शुरुआत में ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का शिकार होना पड़ता है और इस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा है। ऐसी महिला बंदीवानों के 6 साल तक के बच्चे भी हैं। संवेदनशील जेल प्रशासन ने उन बच्चों की चिंता करते हुए बच्चों को उनकी मां के साथ रहने की सुविधा मुहैया कराई है। सरकार द्वारा जेल में आंगनवाड़ी का निर्माण भी किया गया है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पौष्टिक आहार दे सकें, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें, इसके लिए आंगनवाड़ी शिक्षिका की भी नियुक्ति की गई है। अस्पताल। जेल प्रशासन और सरकार को सभी के स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए जेल में बंदीवानों के लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं, जिनमें सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ द्वारा सेवाएं दी जाती हैं। महिला बंदीवानों के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर मौजूद होती है। लीगल सर्विस। यदि कोई महिला कैदी की आर्थिक स्थिति खराब है और उसे कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो जेल में गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता और उचित परामर्श प्रदान किया जाता है। दरअसल महिला जेल कोई जेल नहीं, बल्कि असल में एक ऐसी संस्था है जो कैदियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाती है। बंदीवानों को कर्मयोगी बनाने के लिए उन्हें पुरुष और महिला जेलों के विभिन्न वर्गों में जिम्मेदारी और पारिश्रमिक दिया जाता है, ताकि प्रत्येक बंदीवान आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार की मदद कर सके। जेल में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बंदीवानों को उनके पुनर्वसन के लिए भी प्रेरित किया जाता है। जेल में रहकर बंदीवान जीवन के सच्चे मूल्य सीखकर मानव समाज में एक सर्वश्रेष्ठ इंसान के रूप में पुनर्स्थापित हो सके, सामाजिक जीवन में फिर से एक अच्छे इंसान के रूप में शामिल हो सके। इस उम्दा मानवीय हेतु से जेल प्रशासन और गुजरात सरकार द्वारा भगीरथ प्रयास किए जा रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। जय जय गरवी गुजरात। भारत माता की जय।